संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 4 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। गुटेरेस की यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव के अनुसार इस यात्रा से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य सहायता बढ़ने और रोहिंग्या संकट को हल करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव शुक्रवार रात अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक करेंगे। वहां से वे कॉक्स बाजार जाएंगे और शिविरों में रोहिंग्याओं की स्थिति का जायजा लेंगे। और बांग्लादेश से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने दावा किया है कि देश में अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों पर हिंसा लगातार जारी है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के आगामी दौरे से पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये गंभीर आरोप लगाया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने दावा किया है कि देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं। संगठन के अनुसार साल 2025 के पहले 2 महीनों में 92 घटनाएं हुई, जिनमें 11 हत्याएं, 3 बलात्कार, 25 मंदिरों पर हमले, 38 घरों और व्यवसायों पर हमले, लूटपाट और अन्य हिंसाएं शामिल हैं। पिछले साल अगस्त से दिसंबर तक 2184 हमले दर्ज किए गए थे। भारत के गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले 13 महीनों में 2601 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने के प्रयास में पकड़े गए। 2025 के जनवरी में 176 घुसपैठिए हिरासत में लिए गए, जबकि 2024 में ये संख्या हर महीने अलग अलग रही है। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, आपसे समझना चाहेंगे किन मायनों में इस दौरे पर लगातार पूरी सबकी नजरें लगी हुई हैं? नहीं, देखिए रमा, बांग्लादेश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे अपने रिपोर्ट में आपने बताई कि मोहम्मद यूनुस की आमंत्रण पर एंटोनियो ने अब ढाका पहुंचे हैं। मतलब ये बांग्लादेश के लिए जिंदा रहना, अपना जो फंड फ्लो है, वो फंड फ्लो को कायम रखना, यही कारण है कि एंटोनियो को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया। इससे अब जो दूसरा हिस्सा है हमारा, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जो आपने बताया कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह से वहां पे हिंसा है, वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन ये जो है कि एक तो ये कई लाख रोहिंग्या अब बांग्लादेश में है शरणार्थी बन के, और इन लोगों को खाने पीने के लिए जो फंड दिया आता था अलग अलग जगहों से, और जिस फंड का गलत इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, तो इस फंड को किसी तरह से जारी रखने के लिए इस तरह से एंटोनियो को बुलाया गया है। और उनके सामने रोहिंग्याओं की एक ऐसा चित्र खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है कि ये इन लोगों को हमने, मतलब बांग्लादेश ने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। उनके एक इफ्तारी पर एंटोनियो को आमंत्रण किया गया है। माना यह जा रहा है कि कई लाख रोहिंग्याओं के साथ इफ्तारी करेंगे कल एंटोनियो ने कॉक्सेस बाजार पर। तो ये अपने जो छवि पूरे दुनिया में बांग्लादेश का बन चुके हैं कि वहां पे पिछले कई महीनों से सिर्फ लगातार हिंसा और हिंसा, उसी के बीच में एंटोनियो को आमंत्रण करके अपना जो फंड फ्लो है और उनका जो तथाकथित अच्छे काम है मोहम्मद यूनुस की इस जो सरकार का, वो दिखाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जाएगा। और सिर्फ इसी के कारण एंटोनियो को आमंत्रण दिया गया। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रोहिंग्या संकट पर किस तरह से बात हो सकती है, क्योंकि म्यांमार का भी लगातार दबाव है और जिस तरह से जो खबरें लगातार रोहिंग्या के बारे में आती रहती हैं, उसको लेकर किस तरह का जो है विचार विमर्श हो सकता है, किस तरह की बात हो सकती है? देखिए, एक मानव तस्करी, जैसे म्यांमार की तरफ से रोहिंग्याओं को वापस जाने के लिए रास्ता रोका गया है कि वो वापस रोहिंग्याओं को लेना नहीं चाहते, और दूसरे तरफ ये हमको सबको पता है कि एक मानव तस्करी का रूट बनाकर इस रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान भेजने की एक कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जाता है। और दुख की बात यह है, इसमें हमारी देश की कुछ लोग भी शामिल है। तो ये पूरे दुनिया में अब फैल चुके हैं। तो इसीलिए मैं जो कह रहा था कि एक मतलब किसी न किसी तरह से यूनुस की सरकार ये साबित करने की कोशिश में है यूनाइटेड नेशंस के सामने कि नहीं, देखिए आपकी पैसा ये हम सही तरह से इस्तेमाल किए हैं, और रोहिंग्याओं को हम यहाँ पे एकदम पूरी तरह से खाना पूर्ति के साथ रखे हुए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप आगे जाके
हमें इसी तरह से बिलियन डॉलर देते रहिए जो आपका रिफ्यूजी प्रोग्राम में है। सिर्फ ये बिलियन डॉलर रिफ्यूजी प्रोग्राम जो है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी प्रोग्राम में अपना जो छवि है, उस छवि को साफ सुथरा रखने के लिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है एंटोनियो को। और जो परसों बताया जा रहा है कि एक सिविल सोसाइटी के साथ उनका मीटिंग रखा गया है, उस सिविल सोसाइटी का मीटिंग को भी कंडक्ट करेंगे यहीं पे जो यूनुस सरकार की जो एडवाइजर्स है, ये एडवाइजर लोगों ने, मतलब सिविल सोसाइटी की तथाकथित सिविल सोसाइटी कौन होंगे, तथाकथित सिविल सोसाइटी एंटोनियो के सामने क्या बात रखेंगे, सब कुछ स्क्रिप्टेड करने की कोशिश में है बांग्लादेश की अभी का ये सरकार। रमा, बिल्कुल। प्रसन्नजीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर लगातार वहां पर अत्याचार प्रताड़ना की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और जो ये संगठन है एक, वो भी जो है इस बात को लगातार उजागर करने की उसमें कोशिश में है, इस दिशा में क्या जानकारी है? और दूसरा, जिस तरह से बांग्लादेश सरकार की मंशा की आप बात कर रहे हैं, रोहिंग्या संकट को बढ़ाने में जिस तरह से एक भूमिका जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है, आपको लगता है कि बांग्लादेश सरकार फेस सेविंग का काम कर रही है इसमें? बिल्कुल रमा, ये बांग्लादेश सरकार की फेस सेविंग का कोशिश है। और बल्कि मैं ये कहूंगा, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ये चाहती है कि रोहिंग्या वहां पे रहे, रोहिंग्या समस्या ऐसे बांग्लादेश का समस्या बन के रह जाए, क्योंकि अगर रोहिंग्या समस्या है तो अलग अलग जगहों से फंड फ्लोइंग है, अगर रोहिंग्या नहीं है तो बांग्लादेश के लिए फंड फ्लोइंग नहीं है। पहली बात तो ये, इसीलिए एक लिपापोती का कोशिश करके रोहिंग्याओं को सामने रखकर ये फंड फ्लो को फिर से चालू कराने की एक कोशिश मोहम्मद यूनुस सरकार की है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हैं कि ये सच है कि हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद ये पिछले कई दशकों से बांग्लादेश में काम पर जुटे हुए हैं, और इस बार यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी सफर के समय पे क्या ये जो वहां पे अल्पसंख्यक है उनको मिलने दिया जा रहा है, या जो सिविल सोसाइटी की मीटिंग है उसमें अल्पसंख्यकों की ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और समझ में भी नहीं आ रहा है हमें। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, बड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।